बात होगी इस वीडियो में सर दर्द के हवाले से, उस हेडेक के हवाले से जिसको माइग्रेन के साथ लिंक किया जा रहा होता है, जिसको माइग्रेन लेबल किया जा रहा होता है। तो कुछ ऐसी इब्तदाई इलामात हैं जिनकी बुनियाद पे ये फैसला किया जा सकता है कि ये जो सर दर्द है ये माइग्रेन के अटैक की वजह से हो रहा है। वैसे तो ये कोई ख़तरनाक किस्म का मसला नहीं है, लेकिन एट द स्पॉट ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है क्योंकि इसकी दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली हो सकती है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर इसको मैनेज करने के लिए अलग से सेंटर्स भी बनाए गए हैं, अलग से इसके लिए रूम डिज़ाइन किए गए हैं ताकि इसको एमरजेंसी बेसिस पे मैनेज किया जाए। कुछ लोगों को ये सर दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है और नॉर्मली इसके अटैक कुछ लोगों को हफ्ते में 2 बार हो जाते हैं या ज़्यादातर महीने में 2 बार देखे गए हैं। एक ऐसा मसला है जिसके शुरू होने से पहले ही मरीज़ के अंदर कुछ इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर उनको वो बर वक्त नोट कर पाए तो इस चीज़ का वो ख़दशा देख सकता है कि उसको माइग्रेन का अटैक होने जा रहा है। माइग्रेन के कुछ औराज़ हैं जिसके अंदर ज़्यादा मतली का रहना, नौजिया की कैफियत रहना और सम टाइम वोमिटिंग का हो जाना, ये इसकी इलामात में से हैं। पेशेंट का सर ज़्यादा भारी भारी उसको महसूस होता है। उसके अलावा पल्सेटिंग नेचर की पेन उसको स्टार्ट होने लग जाती है। जिस तरह आप नब्ज़ पे हाथ रखें तो आपको एक पल्सेटिंग नेचर फील होती है। मरीज़ को इसी तरह की दर्द के साथ वहाँ पे पल्सेटिंग पेन भी उसको साथ ही फील हो रही होती है। ये बात करना बेहद ज़रूरी है कि माइग्रेन का जो मसला है वो सिर्फ सर तक लिमिटेड नहीं है, इसकी और भी अक़साम हैं। ये जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासिर कर सकता है। कुछ लोगों को पेट दर्द शुरू हो जाता है इन औराज़ के साथ, इन इलामात के साथ उसको पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो इसको हम एब्डोमिनल माइग्रेन कह सकते हैं। और कुछ लोगों को आँख में ही सिर्फ दर्द महसूस होती है, आँख के पीछे वाले हिस्से में, आँख के इर्द गिर्द दर्द महसूस हो रही होती है, तो इसको हम ऑप्थेल्मिक माइग्रेन कहते हैं। कुछ लोगों को वेस्टिब्युलर माइग्रेन होता है, ये वो सिस्टम है जो कि जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रख रहा होता है। अगर ये मुतासिर हो जाए तो बॉडी बैलेंस मेंटेन रखने में दुश्वारी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने की कैफियत होती है, साथ ही सर दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को वेस्टिब्युलर माइग्रेन कहते हैं। अब जो सर का दर्द है, माइग्रेन जो कि सर को मुतासिर कर रहा होता है, उसके भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं। बाज़ औक़ात आधे सर में दर्द हो रहा होता है, किसी भी साइड पे हो सकता है, सर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है या दरमियान में कहीं पे भी ये दर्द की कैफियत रह सकती है। तो जब ये जान लिया जाए तो इसको मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं है। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो प्रेफर की जा रही होती है या कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं ताकि पेशेंट को मसाइल ना पेश आएँ। कुछ जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो कि इन सिम्टम्स को बढ़ा रहे होते हैं या पेशेंट के अंदर माइग्रेन की अटैक की वजह बन रहे होते हैं, तो उन फैक्टर्स को पेशेंट को बता देना चाहिए। अब हर पेशेंट के अंदर वो फैक्टर्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो जो फैक्टर जनरलाइज्ड मोस्ट ऑफ द पेशेंट में देखे गए हैं तो उनके हवाले से बात करना बेहद ज़रूरी है। ये मसला फ़ीमेल्स के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट है। फ़ीमेल्स इसकी वजह से ज़्यादा मुतासिर हो रही होती हैं। जो इस प्रॉब्लम की वजह बन रहे होते हैं उनमें सरफ़हरिस्त एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप या स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब होना, कभी ज़्यादा सो जाना या ना सोना या डिफरेंट टाइम्स पे सोना, कॉन्टीन्यूस पेस के साथ सोना अगर मुतासिर है तो ये भी एक वजह बन सकता है माइग्रेन की अटैक की। कुछ लोगों से ज़्यादा रोशनी को देखना मसला कर रहा होता है, उनके लिए ज़्यादा रोशनी इस अटैक की वजह बन रही होती है। ज़्यादा शोर वाले इन्वायरमेंट में, नॉइस पोल्यूशन वाली जगह पे जाना, ये भी एक और वजह है जो कि माइग्रेन काज कर रही होती है। कुछ लोगों के अंदर कैफ़ीन, चॉकलेट, लेमन, उसके अलावा टी, कॉफ़ी, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि माइग्रेन की वजह बन रहे होते हैं। और सम टाइम फीमेल्स के अंदर ये माइग्रेन मेंसेस से भी लिंक्ड होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स बार बार देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसको मैनेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। जब भी पेशेंट के अंदर वो औराज़ के सिम्टम डेवलप हो जाएं तो वो तब ही कॉन्शियस हो जाए और वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो मेडिसिन उसके लिए इफेक्टिव है वो उसको प्रेफर करे। अब ये चीज़ पेशेंट पर ही डिपेंडिंग है, उसको ये नोट करना चाहिए कि डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब की है और उसके आगे क्या नतीजे उसको देखने को मिले हैं। अब इसका जो इलाज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप पे आती है वो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक जिनमें पैरासीटामोल सरफ़हरिस्त है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती हैं वो एनसिड्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉक्सिकेम, प्रोक्सिकेम, ये वो ड्रग्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी एफिकेसी रखती हैं। अगर फिर भी पेन मैनेज ना हो रही हो या पेन ज़्यादा शिद्दत वाली हो तो एनसिड को हम आईवी फॉर्म में भी लगा देते हैं जो कि टोराडोल के नाम से आता है, कीटोरोलेक इसमें होता है। नंबर पे आता है ट्रिप्टन्स, सोमाट्रिप्टन, ये वो ड्रग्स हैं जिनको कैलकुलेटेड अमाउंट में पेशेंट को दिया जाता है और इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।
टाइम पेशेंट को रिलीफ ना मिल रहा हो तो उनमें सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और सेरोटोनिन एगोनिस्ट दिए जाते हैं ताकि वो इन प्रॉब्लम से निकल सकें। इसके भी काफ़ी अच्छे नताइज नोट किए गए हैं। ये वो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे जो कि ओवर द काउंटर मैनेज कर रहे थे, लेकिन पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी कुछ दिया जाता है। ये वो मेथड होता है जो कि प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही मेडिसिन दी जाती है, अपकमिंग इवेंट है उससे बचा जा सके तो एंटी डिप्रेसेंट समटाइम दी जाती हैं या एंटी कन्वल्सेंट्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट को दी जाते हैं। इन कंडीशन में अच्छे नताइज दिखाती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल जिनमें सल्फेरिस्ट हैं वो भी दे दिए जाते हैं। बाकी पेशेंट का ब्लड प्रोफाइल देखी जाती है ताकि अगर उसका कहीं पे भी कोई मसला आ रहा है तो वो सप्लीमेंट ऐड करके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। जो बेस्ट इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम नाइट टाइम वो अपना एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न डिज़ाइन करे, उसके लिहाज से सोए। डेली लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो उसके लिए एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर काम कर रहे हैं तो उनको वो खुद रूल आउट करे और उनसे अवॉइड करे।